आंदोलन का तो अब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, नोटिफिकेशंस है। और ये तो है नहीं कि एसजेवीएन जो है एक प्राइवेट संस्था है, ये भी गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस और जो भी रूल्स हैं उससे बंधे हुए हैं हम लोग। तो मेरे पास तो जो भी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी चीज़ें आती है हम लोग उसको जो है टाइमली लगाते हैं। अब जैसे आंदोलन ज़्यादातर या तो फसलों के लिए होता है या क्रैक के लिए होता है। तो इसमें जो भी डीसी और डिस्ट्रिक्ट के और साथ में एसडीएम इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं। वो कमेटी जो है असेस करके हमारे पास जो है अमाउंट देती है, डीसी अप्रूव करके जो हमारे पास जो भी आता है। आज की डेट में मेरे पास एक भी पैसे का पेंडिंग नहीं है, जो भी है प्रशासन के पास है। प्रशासन जैसे जैसे उसका जो है एनालाइज करता है, नो डाउट प्रशासन के पास जो कमेटी बनी है उसमें तहसीलदार भी है, रेवेन्यू के आदमी हैं, सब जो है गवर्नमेंट के हैं। क्रैक के लिए पीडब्ल्यूडी के होते हैं, फसलों के लिए जो है वो हॉर्टिकल्चर और जो दूसरे जो एग्रीकल्चर से मेंबर होते हैं। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं और डीसी के और एसडीएम साहब के कंट्रोल में होते हैं। ये अपनी वैल्यूएशन करके जैसे हमें देते हैं। तो हम तो जो टाइम पीरियड है एक हमारी उस पॉलिसी में R&R की पॉलिसी में सारा लिखा हुआ है, उससे पहले ही अगर 20 दिन है तो हम 10 दिन में ही वो पेमेंटें करते हैं। लेकिन निरम की रिपोर्ट, निरम इंडिया में सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है निरम। उसको यहाँ स्टडी के लिए हमने नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया था। उसकी रिपोर्ट इसमें सारी है, उसने सारी रिपोर्ट दे रखी है। लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट आने के बावजूद भी हमने फिर भी कभी मना नहीं किया। क्रैक असेसमेंट में जो भी असेसमेंट होती है हम जो है विद इन जो है टाइम पीरियड हम उसकी जो है पेमेंट तुरंत कोशिश करते हैं कि जमा कराने की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने नहीं करनी है, वो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। उसकी असेसमेंट वो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। लेकिन सिल्ट जो है ये एक्चुअली क्या था कि ये लोगों की प्राइवेट जो लैंड है ये उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे उन्होंने डलवाई थी। ये जो है हमने जितनी भी आपके साथ में आस में टाटा मोटर के पास है या कहीं भी है, ये प्राइवेट लोगों ने देखा, उन्होंने सोचा ये रहता है। लेकिन हमारे लिए तो एक्सप्रेशन का मक है। हमने कोशिश तो यही की थी दत्तनगर में ले जाके ऊपर डंप करें, लेकिन ये लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर जिनकी भी ये पड़ी हुई है। और इसमें भी लोग अभी देखा मैंने रोड के किनारे भी वो लेके ले जा रहे हैं। और जिस टाइम हमारी मकिंग चल रही थी नो डाउट उस टाइम पोल्यूशन था। लेकिन आज की डेट में हम जाते हैं, डेली जाते हैं, रोड भी साफ है। और उस टाइम तो था डस्ट, जब हमारा हम पानी भी डालते थे, सब कुछ डालते थे इसमें इधर। नहीं, ये सैंड को जो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी दिया जा सकता है। वो सैंड नहीं है, सिल्ट है सर। सैंड नहीं है, वो सैंड नहीं है वो लोगों की गलतफहमी है कि वो सैंड है। अगर सैंड होता तो हम नहीं रखना। सैंड होता तो मैं क्यों क्रश करता, क्रशर क्यों लगाता। यूज तो कर ही रहे हैं लोग। यूज अब वो तो फिर आ जाए वही आपका ही सवाल आ जाएगा, सर वो क्रैक आ गया। ऐसी सिल्ट लोग ऐसी चीज लगाएंगे तो वो क्रैक आएगा चुनाई में। मकान के लिए तो ठीक नहीं है चीज। किसी के लिए भी ठीक नहीं, किसी की नहीं। आप प्लास्टर भी करोगे ना, आप ले जाओ यहाँ क्या, आप यहाँ से 20 किलोमीटर आगे भी ले जाके आप घर का प्लास्टर करो। प्लास्टर के बाद हफ्ते के बाद देखना वो अपने आप ही जो है सेटलमेंट होकर उसमें जो है तिड़कना शुरू होगा, आप बोलोगे ये क्रैक है। सर पोल्यूशन का जो मुआवजा था सर वो दिलट एरिया को तो मिल गया। अब दो एरिया अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते, चाहे जिला कुल्लू का है सर, ये निथर हो गया, बड़ई हो गया और ये शमाता पंचायत होगी। सर ये ऐसा सोचते कि हमें क्यों नहीं मिला। मथुरा वाला तो मेरे ख्याल अभी स्टार्ट हुआ है, अभी एसडीएम साहब ने कमेटी बनाई है, उनका स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है जो नोटिफिकेशन का 300, 600, 900 का है वो एसडीएम साहब अभी आए हैं, वो कर रहे हैं उसका भी सर्वे। बाकी ये सारा तो आप एसडीएम साहब से पूछें सभी तीनों के, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमने तो उनको जो है सर्विस प्रोवाइड भी देते हैं, यही फोटोग्राफर होते हैं, हमने फोटोग्राफी के लिए भी उनको देते हैं टीम, अपना एक गाड़ी देते हैं और अपना एक आदमी लगाते हैं जो कि ये सरकारी साहब लोग आए होते हैं इनके खाने पीने के लिए और उनका ध्यान रखना कि उस एरिया में वो काम कर रहे हैं। मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है इधर से साथ में। सर आपको जो लूरी प्रोजेक्ट है सर, इससे कुछ सौगात मिलेगी यहाँ के लोगों को, क्योंकि देते ही रहता है सौगात तो एसडीएम ने, चाहे झांकड़ी की बात की जाए चाहे आपके बाल प्रोजेक्ट। लूरी प्रोजेक्ट कुछ देगा यहाँ के लोगों के लिए जो सहूलियत मिले। जैसे आपने ये एक चीज बताओ, आपने ये कैसे सोच लिया कि नहीं देते। एसडीएम तो एक है ना, आज की डेट में मैंने आपको बताया, आप यानी आप निथर तक जाके देख लो, वहाँ पे जो है कम्युनिटी सेंटर वगैरह, आप वहाँ के प्रधानों से बात करो कि क्या दिया है, उनसे पूछो। सर बायल ने जैसे डीएवी दिया ना सर हॉस्पिटल, देखो डीएवी के बायल ने किसको दिया। नहीं, आपका ये गलत। एक चीज आपको बता देता हूँ,
हॉस्पिटल या स्कूल डीएवी जो है ये वहाँ बनते हैं जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कॉलोनी होती है। जैसे जाखड़ी भी है, वहाँ पे जाखड़ी कॉलोनी है। हमारी जो है प्रोजेक्ट जो है ये लॉस में जा रहा था, इसकी अप्रूवल नहीं मिल रही थी। कई चीज़ें हमारी कंटेन की, हमारी कॉलोनी भी जो है दत्तनगर, क्योंकि जब भी कॉलोनी कोई प्रोजेक्ट बनता है उसकी जो है आधी से भी 25% स्ट्रेंथ रह जाती है ऑपरेशन के लिए। लूरी जो है ये बिल्कुल दत्तनगर के साथ में था, बाइल के साथ में था, रामपुर के, तो इनकी दोनों की कॉलोनी जो है इकट्ठे की गई है। इवन की कॉस्ट कम करने के नहीं करते तो ये जो है प्रोजेक्ट वाइबल होना ही नहीं था, इसकी अप्रूवल ही नहीं मिल रही थी। जमीन के रेट भी कम किया, जमीन के रेट कम करवाए, आप लोगों को पता ही है, वो आपस में जो है नेगोशिएशन करके तभी ये प्रोजेक्ट आया, नहीं तो ये प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। ये तीनों प्रोजेक्ट जो है आने ही नहीं थे, कई सालों से लटके हुए थे। ये सिर्फ वाइबल हुए क्योंकि इनकी टैरिफ जो है 5 रुपए से नीचे आई है। ये सारी जमीन की कॉस्ट को कम करके, जो हमने जमीन नहीं ली है, नहीं तो पहले जाखड़ी में देखो कितनी जमीन है, उधर अपना रामपुर में कितनी जमीन है। यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोजेक्ट कंपोनेंट की कि ये डंपिंग के लिए हमें तभी तो लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी या लीज पे लेनी पड़ी। एक और इशू है सर, एक जो स्टेक होल्डर है उनका कंटिन्यू मतलब कि स्ट्रगल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट इन देखो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एसजेवीएन का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया है। आपने अभी पीछे सुना होगा गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने 5000 लोगों को जो है नौकरी से निकाला एम्प्लॉयमेंट। और मेरे यहाँ पे अभी भी आपको बता दूं 98% जो लोग हैं वो हिमाचल के हैं, चाहे वो हमारे एसजेवीएन में, आप कभी भी लिस्ट ले सकते हो, चाहे पटेल में है। और उसमें 93% जो है वो लोकल अफेक्टेड एरिया के हैं। सिर्फ जो है 3 या 4% वही लोग लाए हैं इन्होंने बाहर से, जो हायर लेवल पे हर एक कंपनी में होता है। आप भी कोई रखोगे तो अपने घर का ही आदमी रखोगे, फाइनेंस में या एचआर में, स्टोर में या हेड ऑफ द प्रोजेक्ट, वही लोग हैं। बाकी जितने भी हैं है तो हिमाचल के ही हैं, चाहे वो कुल्लू से होंगे, कुल्लू भी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, या इधर अपना जो है मंडी उसके साथ लगता है, इधर शिमला है। तो बाकी तो एम्प्लॉयमेंट की तो हर जगह है। और हमने जो है कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट निकलती है, हम जो है कहीं बाहर से तो आते नहीं है। इवन एसजेवीएन ने तो और किया हुआ है, जो भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उसमें 25% जो है प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया के लिए दी हुई है। और पीछे हमारी जो है, मेरे को बड़ा दुख हुआ, हमारी 3 या 4 पोस्टें लूरी की जो है खाली थी। उसको देखो, कोई भी चाहे आईएएस बनता है, एचएएस बनता है या कोई बनता है, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 70% मार्क्स वो तो लेने पड़ेंगे ना। इवन की इंजीनियर्स रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं भी हुए। 5 बच्चे हुए उसके। यहाँ पे निर्मल से है, बायल से है, रामपुर से है, कुमारसेन से भी है, जो 25% में सिलेक्ट हुए, उसमें सिलेक्ट हुए। और हमने कोशिश की कि उनको बाहर ना भेजे। जब हमें पता लगा कि हमारे एरिया के बच्चे सिलेक्ट हुए तो हमने इनको रिक्वेस्ट करके हमने उनको यहीं पे पोस्ट करवाया। मेरे पास ही 4 लोग हैं और बाइल में भी हैं, सुन्नी में भी अभी हुए हैं। एक मेरे पास इधर था, आउटसोर्स में था, तो उसकी सिलेक्शन हुई, वो सुन्नी में पोस्टेड हुआ है। सर जो आप बिजली की बात कर रहे थे, वो फ्री मिलेगी सर, किसे मिलेगी? जो आप फ्री बिजली की बात कर रहे थे कि जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, यहाँ के किस एरिया को? वो कुछ एक Affected area जो affected family को जो सबको फैमिली मिलेगा। होती है ना, अफेक्टेड फैमिलीज हैं, उन सबको उनको मिलेगा। जो है 10 साल तक के लिए 10 साल 100 यूनिट है हाँ, क्या? 100 यूनिट बिजली जो है पर हेड। 125 से सरकार ने नहीं, जो तो नहीं, वो पॉलिसी तो में है ना, R&R है। जो R&R कौन सी 125 ये तो सरकार उन्होंने देती है। फ्री ऑफ सब्सिडी दे रखी ना सरकार ने, तो हम तो उसको वो नहीं देंगे ना, तो राइट है उनका। तो सर 26 में बनकर तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट? हाँ जी? 26 में बनकर तैयार हाँ, हो जाएगा। जनरली जैसे इसमें जो हड़ताल हो रहे हैं, इससे कितना इफेक्ट पड़ गया होगा आपको जनरेशन में? मतलब ये जो प्रोजेक्ट हमारा देखो जी, अगर एक दिन का काम पे हड़ताल होती है तो उसके साथ में 1.5 दिन और खराब होता है। तो इफेक्ट एक टाइम का हड़ताल करने का हमारे कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। क्योंकि जो एक मूवमेंटो बना होता है, एक तो वो टूटता है। अच्छा, वो लेबर जो होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है, नहीं तो उसने वीकेंड पे होना होता है, वो उधर रहते हैं, फिर कोई आगे पीछे जाए, कोई लोकल है तो वो गाँव घर को चले जाते हैं। और किसी भी मूवमेंट, आपको भी पता है, कोई मशीनें हैं वो सब स्टार्ट अगर कंटिन्यूशन में रहती है, ठीक है, उनको दोबारा गैरेज से और उधर से ले जाना होता है तो वो टाइम लगता है। तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एट ए टाइम जो है, अगर 2-2.5 दिन बंद होता है तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और वो नुकसान किसका है? वो हमारा पब्लिक मनी है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को तो फायदा है उसका। मैं आपको फैक्ट बता दूं, अगर हड़ताल जो है कॉन्ट्रैक्टर की वजह से काम बंद नहीं होगा तो उसका कोई नहीं जाएगा। अगर अब उसका जो है पब्लिक की वजह से हड़ताल हो गई, कुछ हो गई, तो वो तो चुप करके, वो कभी भी आपने देखा होगा वो आगे नहीं आएगा। क्यों? उसको तो जो बैठे बैठे उसने मशीनरी का आइडल भी लेना है, जितनी मैन पावर है उसका आइडल भी लेना है, उसको बिना खर्चा किए जो है उसको वो आइडल का क्लेम मिलना है। अभी ले चुके हैं, मैं आपको मेरे ख्याल जब से ये बंद हुआ है 15-20 करोड़ रुपया हम जो है इनको जो है क्लेम दे चुके हैं।